अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं शबनम पाक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सबके साथ इस वक्त अपने चैनल शब ऑलराउंडर पर मौजूद हूँ। बात करेंगे बगुड़ी के व्लॉग्स पे, जो बगुड़ी गोलमाल करके व्लॉग शेयर करती है। जैसा कि एक चैनल पे इसने व्लॉग शेयर किया, मैंने बगुड़ी ने एक्टिंग करते हुए बीट रूट यानी कि चुकंदर का जूस पीने की एक्टिंग की और पिलाने की एक्टिंग की। तो ये बगुड़ी जो है इस तरह की चीजें नहीं खाती है। लप्पू, मेरा कहना यह है कि तू उसको चरगा खिला। तू कह रहा था ना कुकड़ी लेने आया हूँ वो छल्ली को, तो तू कुकर वो कुकड़ी, और तू कुकड़ी लेने के लिए नोएडा चला गया, तो उसको देख कुकड़ी ही खाना। असल में वो कुकड़ी जो तुम लोग नहीं खाते हो ऑन कैमरा, लेकिन ऑफ कैमरा ये बघोड़ी मीना फैमिली सब खाते हैं। जब कुक्कड़ के अंडे खा सकते हो, कुकड़ी के, कुक्कड़ नहीं, कुक्कड़ अंडे ही नहीं देता। चलिए मैं कुक्कड़ कुकड़ी की तो मजाक करें, क्योंकि ये कुक्कड़ कुक्कड़ कह रहा था, तो मैंने कहा कुक्कड़ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। शायद इसको बकुड़ी को कुक्कड़ खाते देखकर याद आ रहा होगा, क्योंकि इसकी भी लत लग चुकी है ना कुक्कड़ की। तो ये कुक्कड़ नहीं, छल्ली था इसकी जुबान में। शायद ये अपनी जुबान में कह रहा था, हमें तो नहीं पता कि इसको कुक्कड़ भी कहते हैं। छल्ली लेने आया था ये नोएडा, और बच्चे भी खा लेंगे, ये सीमा बगोड़ी भी खा लेगी, लेकिन 5 अदद। इसके घर में टोटल कितनी फैमिली है, ये उस दिन गिनवा रहा था ना, 17-18 फर्द हैं, और उसके लिए 5 छलियां। कम से कम 10 छलियां तो लेना था ना। यही लप्पू काला कौवा कंजूस। बगुड़ी के पैसे थे, तेरे पैसे थोड़ी थे। तुझे खर्च करने में इतना दुख रहा है। हाँ, असल में तुम्हें बगुड़ी की इजाजत नहीं है ना। 5 ही लाना, 5 से ज्यादा नहीं लाना, क्योंकि 4 उसके बच्चे, एक सीमा, हो गया हिसाब बराबर। तो ये है सीमा की हकीकत। वो तो कैमरे के सामने अंजलि जो है 64 दांतों वाली को थोड़ा बहुत दे देती है, खिला देती। जब से हमने ट्रोल करना शुरू किया, कहना शुरू किया, तो कभी आपने अंजलि के बच्चों को खिलाते हुए इसको देखा है, चीज देते हुए देखा है। अब परी जो है शॉपिंग करेगी, और शॉपिंग करके क्या लेकर आती है, वाटर बोतल और बैग्स लेकर आती है, जो कि स्कूल के तो नहीं है, कोचिंग में लेकर चली जाएगी। वैसे वो जो बैग्स है ना, वो लड़कियों के बैग्स होते हैं, वो कॉलेज बैग होते हैं। बगोड़ी, इतनी छोटी बच्ची को इस तरह के बैग्स, और ये तूने शॉपिंग की है, परी ने शॉपिंग नहीं की है। परी इस तरह शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वो छोटी सी मासूम सी बच्ची है। साथ तेरे गई थी, उसकी फरमाइश थी, तो वो अलग बात है। ढेर सारे बोतल हैं, और तरह के 4 बोतल हमने ले लिए हैं। स्कूल में बच्चे लेके जाएंगे, बदल बदल कर लंच देते हैं, तो ये देते हैं। स्कूल के बारे में यहाँ पे क्लियर कर रही थी कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। परी कपड़े भी लाई है, बैग भी लाई है, बहुत सारे सामान लाई है। ये स्कूल के बैग तो नहीं, खुद ही कह रही है, वो स्कूल के नहीं, कॉलेज के बैग है। लड़कियों के, गर्ल्स के जो कॉलेज बैग होते हैं, वो बैग में बड़ी तो उठा के ले। तो ठुमके लगाने से जिंदगी में फुर्सत नहीं मिली, तो कहाँ से इन सब चीजों की तुझे शऊर आएगा, समझ आएगी कि किस तरह की शॉपिंग करनी चाहिए बच्चियों के लिए। इस तरह के बैग्स समझ में नहीं आता। खैर, बगोड़ी है ना, बगोड़ी तो कुछ भी ले सकती है। और परी ने शॉपिंग नहीं की थी। हाँ, उसकी बुआ गई थी शॉपिंग करने, साथ में तू भी गई थी। और ये व्लॉग्स उस दिन के हैं जो इसने सूट दिखाए थे कि 2 ड्रेस इसकी नंद ने लाए हैं, और 2 ड्रेस इसने मंगवाए थे। मंगवाए नहीं थे, ये खुद गई थी। और परी ने शॉपिंग ये नहीं की है। परी क्या ऐसा शॉपिंग कर सकती है, वो एक मासूम सी छोटी सी बच्ची है। परी को व्लॉग्स में नहीं लाया जाता है। मतलब परी की बात नहीं, इन चारों बच्चों की बात करती हूँ कि बच्चों को व्लॉग्स में नहीं लाते हैं। बच्चे जो है कैद करके रखे जाते हैं। बच्चे जो है इधर उधर जा नहीं सकते, लेकिन ये बुआ के हवाले कर देती है, जैसे कि सचिन के हवाले हर बार करती है। तो बैक कैमरा तो हमें ये भी लगता है कि ये सीमा पकौड़ी भी साथ होती है सचिन के, वो अलग बात है, छुपाती है। जैसे कि ये शॉपिंग छुपाती है, हमेशा शॉपिंग ढेरों दिखाती है हमारे सामने के मंगवाया है मैंने। कभी अंजलि से मंगवाती है, कभी बुआ से मंगाती है, जो इसकी नंद है, जो शक्ल इसकी सचिन से मिलती है। ये बात जरूर ये कहती है, पता नहीं क्यों कहती है। तो ये जो शॉपिंग है इस बगोड़ी ने की थी। जो हालांकि स्कूल का बैग सचिन जी ने दिलाया था, और ये फिर जिद करके परी ने ले लिया, इसके बुआ ने दिला दिया। बुआ के पास इतने पैसे थे बगोड़ी कि बुआ ने इतनी सारी शॉपिंग परी की जिद पे कर दी। तो ये शॉपिंग जब तक तू साथ ना हो कैसे मुमकिन हो सकता है। 2 जोड़े जो मंगवाए थे और सचिन जैसी शक्ल वाली को लाने के लिए दिया था, उसके साथ परी चली गई, तो 2 जोड़े के ही पैसे दिए होंगे ना तूने। ये बैग्स और बॉटल्स, ये जो शॉपिंग एक्स्ट्रा बुआ ने अपने पैसे से कर दी है। क्या बात है, बुआ बड़ी पैसे वाली है। सचिन और मीना फैमिली तो बिल्कुल भी पैसे वाले नहीं है। उनका गुजारा तो तेरे ठुमके के पैसों से होता है। काफी बुआ मालदार लग रही है। सच बता देती ना कि शॉपिंग साथ करने गई थी। इतना गोलमाल करने की क्या जरूरत है। रोजाना हमें उल्लू बनाती है, रोजाना घुमा फिरा के ब्लॉग शेयर करती है। शॉपिंग साथ तू करने जाती है, फिर एक दिन ये बताती है कि बुआ ने ये शॉपिंग की है, और शॉपिंग में भी गोलमाल नजर आता है। सेम ड्रेस, कलर चेंज। वो इस तरह की शॉपिंग बुआ कैसे कर सकती है। बात यह है कि अलग अलग शॉपिंग की गई थी। बुआ अलग गई थी शॉपिंग करने के लिए, तू अलग गई थी शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग में जो 2 ड्रेस लाई थी, तो उसके साथ ये बैग लेकर आई थी, ये बॉटल्स लेकर आई थी, साथ में परी को लेके गई थी। परी ने जिद किया था, तो परी के कहने पे सारी शॉपिंग किया खुद। तू भी और भी चीजें लाई होगी, जो नेक्स्ट ब्लॉग में ये शेयर करेगी कि ये भी शॉपिंग थी। हाँ, आज ने कहा कि और भी चीजें लाई हूँ जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी, इसने कहा था। तो यही है इसकी शॉपिंग। ये खुद शॉपिंग करने के लिए गई थी। ये सारी शॉपिंग जो है इसकी बुआ ने नहीं की। बुआ को
इतना ना ही टाइम और ना ही बुआ के पास इतने पैसे। इसने कितने आखिर पैसे देकर भेजे थे बुआ को। बात यह है कि जब ज्यादा शॉपिंग होती है तो इंसान खुद जाता है, शॉपिंग करता है, सोचता है, समझता है और अपने हिसाब से ही चीजों को खरीदता है। बच्चे 4 तो बोतल भी 4। हाँ, बच्चे 4 बोतल भी 4, लेकिन छली जो आए थे वो 5 आए थे। तो 4 जो बच्चे थे वो 4 अदद के लिए छलियां और जो 5वां था वो तेरा। तो इस तरह के तेरे काम होते हैं। तो किसको बताती है कि हम बिना फैमिली मिलजुल कर रहते हैं, हम मिलजुल कर खाते हैं, हम मिलजुल कर एंजॉय करते हैं और बहुत खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं। जैसे कि 22 को आई थिंक परी का बर्थडे है और 23 को या 22 को इस तरह के इसने कहा कि बुआ पूजन, पता नहीं कौन सा बुआ पूजन कहते हैं वो है। और 28 को मुन्नी का बर्थडे है। ये बर्थडे कितनी बार बर्थडे मनाएगी? अगर हर साल बर्थडे आएगा बच्चों का तो हर साल सेलिब्रेट करेगी। हाँ, सेलिब्रेशन तो एक बहाना होता है, असल में इस भगोड़ी को ठुमके लगाना होता है। इसके बगैर तो उसका खाना हजम नहीं होता है। मेरी सिस्टर ने कहा था कि आपने एक बात नहीं नोट की कि इसने कहा कि मैंने फ्रॉक सिलवाए हैं जो अभी ढोल ताशे बजेंगे बेटे आने की खुशी में। राधा जब आई थी तो इस तरह खुशी नहीं मनाई गई थी। तो वो जो ऐसा मैं कपड़े ड्रेस बनाऊंगी कि मेरा बेबी टमी जो है नजर नहीं आए। तो समझ सकते हैं आप लोग ये बात ये क्यों कह रही थी कि उस दिन इसको अच्छे से नाच गाना करना है। अब बेबी टमी इसका उस दिन नजर नहीं आएगा क्योंकि ठुमके लगाएगी सिलिकॉन का। टमी जो ये इसका इरादा नहीं है उस दिन लगाने का। तो ये कहना चाह रही है कि मैं इस तरह का ड्रेस सिलवा रही हूँ कि मेरा जो बेबी टमी है उस दिन नजर नहीं आने वाला है। तो अभी से तैयार हो जाइए आप लोग। इसका बेबी टमी जो है वो उतार कर रख कर ये ढोल ताशे के साथ अपना डांस परफॉर्मेंस करने वाली है। और हाँ, एक और बात, फिर मार्च के एंड में मेरी डिलीवरी होगी। अच्छा, बेटा हो या बेटी, मैं खुशियां एक जैसे ही मनाऊंगी। मतलब मैं वो ये कहना चाह रही थी कि बेटा हो या बेटी, हमारे कहने पे हमारी वीडियोस वो देखती है कि ट्रोल करेंगे लोग उसको। तो बेटा हो या बेटी, यहाँ पे वो बात क्लियर कर रही थी कि मैं खुशियां वैसे ही मनाऊंगी, वैसे ही सेलिब्रेट करूंगी। लड़का हो या लड़की फिर भी खर्चे उतने ही होंगे। मतलब कि ये सेलिब्रेशन वैसे ही करेगी, ठुमके लगाएगी और ये बताएगी हम हिटर्स को कि मैं बेटा या बेटी में फर्क नहीं रखती। लेकिन जब राधा हुई थी और अभी जब चंदू आया है तो फर्क तो दिखा दिया ना भगोड़ी तूने। अब तू जितना भी क्लियर कर ले, वो बेटा हो या बेटी, इस बात को यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि आने वाला तेरा लल्ला ही है। क्योंकि ये बबीता चमची चाची भी कह रही थी और तू भी कह रही थी, इंटरव्यूज हमने देखे हैं, बहुत सी ऐसी बातें तेरी जो है वो बेटे के बारे में ही है। तो इतनी श्योर और कंफर्म बात कर रही है कि आने वाला जो है बेटा ही है। लेकिन जब से हमने ये बात रखी कि किस तरह पता चल सकता है कि बेटा है या बेटी है कंफर्म, तो अब तू कहती है बात करते करते आवाज ही बढ़ जाती है। अब कह रही है कि बेटा आए या बेटी आए, खुशियां हाँ मैं वैसे ही मनाऊंगी, खर्चा तो उतना ही करूंगी या उतना ही होगा और खर्चा बहुत होने वाला। तो भगोड़ी ये सोचकर वहां जाकर बैठना था ना। यहाँ तो तू आराम से पाकिस्तान में पैर पे पैर चढ़ाकर गुलाम हैदर के पैसे पर अय्याशी करती थी। वहां तो तुझे ठुमके लगाकर व्लॉग्स रोजाना 10 चैनल पे अपलोड करना पड़ती है। इतनी मेहनत करी तब कहीं जाके तू 2 पैसे कमाती है। अब ये खर्च हो रहे हैं तो तुझे लग रहा है तो यहाँ पे ब्लॉग में आकर ये बताने की जरूरत है। यहाँ पे बिल्कुल भी तुझ पर रहम नहीं आता है। तेरे तू ही कहती ना तेरी ये बिना फैमिली है, जबकि हम बिल्कुल भी नहीं मानते ये इनलीगल फैमिली है। तो उनको ठुमके लगाकर खिला, उनको भर काले कौवे का पूरा करती रहे सारी जिंदगी। दुख इस बात का है कि वो जो 4 बच्चे हैं ना, उन 4 बच्चों को तू भूल चुकी है। बस व्लॉग की हद तक है, एक कंटेंट की हद तक है, इस्तेमाल करती है। बच्चों का कहाँ से तो ख्याल रखती, ना ही खाने का ख्याल, ना पीने का ख्याल, ना ही कपड़े पहनाने का ख्याल। इतनी सर्दियों में तो लोग 10-10 कपड़े चढ़ाए रहते हो अपने ऊपर, जैकेट स्वेटर सब, लेकिन बच्चों को इसी तरह वीडियो में उठाकर ले आते हो एक जर्सी पहनाकर। तो उस वक्त तेरा ख्याल, बच्चों से प्यार, मोहब्बत, ममता कहाँ चली जाती है? फिर जब हम ट्रोल करते हैं, हम लेटेस्ट पॉइंट्स लाकर यहाँ पे रखते हैं, तो फिर फौरन बच्चों को सजा संवार कर, नहला धुलाकर, तैयार करके और सिखा कर कि ये डायलॉग्स बोलना है मेरे बच्चों, वरना सचिन तुम लोगों को भी मारेगा, मुझे भी मारेगा। ये बोलकर तो तुम बच्चों को डराती है। बच्चे बेचारे मासूम डर कर वही काम करते हैं जो कराती है। अब जाहिर सी बात है, जो माँ कहेगी वही बच्चे कहेंगे, वही बच्चे करेंगे। माँ के नाम पे तो तू एक डाइन निकली। मासूम बच्चों की सोच से, मोहब्बत से भी तू यहाँ पे खेल रही है। उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता कि तू कर क्या रही है उनके साथ, उनकी लाइफ किस तरह तू बर्बाद कर चुकी है। अभी ना समझ है, जब समझदार होंगे ना तो यही फरहान हैदर तुझसे सवाल करेगा। उस वक्त शायद तेरे पास फिर कोई जवाब नहीं होगा, या फिर इसी तरह झूठ सच करेगी बैठकर, जिस तरह के हिंदुस्तानियों के साथ तूने गुलाम हैदर के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, इस्लाम के बारे में झूठ सच करा है। जब फरहान हैदर जवान हो जाएगा, सवाल करेगा, तो फिर उसको भी यही कहेगी, ऐसा था वैसा था, मुझ पे बहुत जुल्म किया जाता था। अच्छा, मजे की बात है, छल्ली तो इसने देखे हुए हैं। चलो, छल्ली के बारे में इसने नहीं कहा। जब एक वक्त था कि मैं छल्ली के बारे में सोची थी कहीं ये भी ना कह दे, जैसे नारियल पानी के बारे में कहा था कि मैंने तो पाकिस्तान में कभी खाए नहीं, देखे ही नहीं। तो एक और चीज, जैसे कि ये चुकंदर का जूस लेकर आता है तो कह रही मैंने कभी नहीं पिए, मैंने तो देखे ही नहीं है कि ये चुकंदर कैसे होते हैं।
बगोड़ी तुझे नाचने गाने से फुर्सत होती, घरदारी से वास्ता होता, तो इन चीजों से तेरा वास्ता पड़ता है ना कि चुकंदर सब्जी नाम की जो कोई चीज है, खाने में क्या होता है क्या नहीं होता है उनके बारे में पता होता है। जब तुझे ये सब चीजों से वास्ता ही नहीं था, सिवाय तुझे नाच गाना, लिपस्टिक लगाना, सजना संवरना, इन सब से वास्ता था, पार्लर जा जाकर तू तैयार होती थी और डांस बार में जाकर डांस किया करती थी, तो तुझे ये चुकंदर सब्जी आलू बैगन के बारे में कहाँ से पता चलता। अब अभी जो ये थोड़ी बहुत सब्जियां तू पका लेती है, हांडी हिला लेती है, वो भी तू किस तरह पकाती हम देखते हैं। मतलब कोई जानवर भी वो खाना नहीं खाएगा। कुछ सब्जियों के नाम तूने अभी पकड़ लिए हैं, आलू बैगन, शिमला मिर्च, मटर, चावल, बस ये सब्जियां होती है तेरी। बैगन, मटर, आलू, मटर, गाजर, ये पकते हैं तेरे पास घर में, ये खाना पकाती है तू 2400 घंटे घर में। इसके अलावा कोई सब्जी नहीं, कोई चीज नहीं, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं। हाँ, चाउमीन, चाउमीन भी कभी नहीं देखा था इसने पाकिस्तान में, मैक्रोनी भी नहीं देखा था कभी इसने पाकिस्तान में। आज एक और बात इसने कह दी मार्केट में आके, चुकंदर भी नहीं देखा था इसने पाकिस्तान में कभी। चुकंदर अभी भी मेरे फ्रिज में पड़े हुए, मैं एनी टाइम कट करके रखती हूँ, क्योंकि सर्दियों की सब्जियां जो होती है ना मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। तो मैं मिक्स करके, यानी मिक्स सब्जी जो बनाती है, जिसको हम यहाँ पे घंटों भी कहते हैं, तो उसमें मैं ये डालती हूँ, चुकंदर, शलजम, सेम फली, मटर और आलू, बहुत सारी सब्जियां, गोभी, फूल गोभी जो होते हैं, वो सबको मिक्स करके बनाती हूँ। सर्दियों में बहुत मजे के बनते हैं, बल्कि इतनी ज्यादा बन जाते हैं। साग भी इसमें डालती हूँ, मेथी साग, सरसों साग थोड़े थोड़े से मैं डालती हूँ, पालक, सब डालकर बनाती हूँ, बहुत मजे के बनते हैं। और वो जब इतने सारे बन जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सब्जी करके भी बनाने से इतनी सब्जियां बन जाती है। और मेरे खानदान में तो मेरे हाथों की ये मिक्स सब्जी मशहूर है। जहां सुनते हैं कि मैंने बनाया है तो सब कहते हैं हमें जरूर भेजना, और मैं अकेले नहीं खाती हूँ, सबके घर में थोड़े थोड़े करके भेजती हूँ। तो बात यह है कि इन सब चीजों से बगोड़ी का कहाँ से वास्ता पड़ा, घरदारी होते क्या है, रिश्ते निभाना होते क्या है, इसको क्या पता। ये एक मीना फैमिली इसको मिल गई है, इलीगल रिश्ता। और आप सबको पता है बीन्स जो सब्जी होती है वो मेरे घर आ गया, और मैंने बोला कि इसे पकाते कैसे है। मैंने फर्स्ट टाइम वो बीन्स आलू के साथ बनाए थे, यकीन माने इतने मजे के बने थे, इतने मजे के बने थे। फर्स्ट टाइम मैंने वो बीन्स के साथ बनाए थे, और आज भी मेरे घर में वो तीसरी या चौथी बार बनाए, आज भी मैंने बनाए बीन्स आलू बनाए। तो सब्जियां बनाना कोई बड़ी बात नहीं होता है। असल में आप घर में कितना टाइम देते हैं, आप कितने प्यार से अपने घर को सजाते संवारते हैं, रहते हैं, कितना इंटरेस्ट लेते हैं। एक घरेलू औरत का काम यही होता है कि अच्छा खाना बनाना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना। लेकिन इन सब चीजों से तो इस बगड़ी का कोई वास्ता नहीं। अब यहाँ पे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, हम जैसे जो पाकिस्तानी घरेलू औरतें होती हैं उनका यही काम ही होता है कि कोशिश करती है कि अच्छे से अच्छा, अगर सब्जी भी बन रही है तो उसको अच्छे से अच्छा पकाएं, ताकि खाने वाला उंगलियां चाटते रह जाए। और घर की सफाई के बारे में बात करूँ तो भाई मैं तो बहुत ही कॉन्शियस हूँ इस बारे में। लेकिन अभी बात करूंगी इस बगोड़ी के बारे में कि इसने एक और ब्लॉग शेयर किया जहां पर ये चुकंदर का जूस लेकर आता है लप्पू, जो कि ये नहीं पीती है, कहती है मुझे वोमिटिंग हो गई, और ये नहीं पिएगी। जो बीफ खाने वाली, जो चटपटी चीजें खाने वाली हो शुरू से, वो इस तरह की चीजें कैसे पिएगी। वैसे भी चुकंदर जो है वो टेस्ट में इतना बेहतर होता नहीं है, लेकिन अगर हेल्थ की बात की जाए तो बहुत हेल्दी होता है। लेकिन वहां पे अंजलि ने पूरी 9 मंथ ये चुकंदर का जूस ही पीकर एक बेटा जो चंदू जन्म दिया है। तो ये भगोड़ी जो है कभी भी ये चुकंदर का जूस नहीं पी, आज वो लाके भी देता है तो ये नहीं पीती है। लेकिन इस दौरान कभी इसने अंजलि के साथ हेल्थ की ख्याल किया, फ्रूट हो, जूस हो, नारियल पानी हमेशा एक ये लप्पू लेकर आता, कभी 2 लेकर आया कि अंजलि भी उस घर में प्रेग्नेंट है, अंजलि को दिया, इसने नहीं। तो ये होता है इसका व्लॉग्स, और ये कर रही है मीना फैमिली का ख्याल। असल में ये जो 3 वक्त का खाना खिला रही है ना इस मीना फैमिली को, ये समझती है कि मैं बहुत बड़ा तीर मार रही हूँ, इसलिए वो लोग चुपचाप इसके गुलामी में लगे रहते हैं। वैसे इसी औकात के हैं ये मीना फैमिली और ये लप्पू काला कौवा। अगर इस भगोड़ी को ये लोग पनाह नहीं देते तो आज ये सारी चीजें नहीं हो रही होती, 4 मासूम बच्चों पर जुल्म नहीं किया जा रहा होता, और वहां पे तड़प नहीं रहा होता एक बाप कि वो अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहा है। इतना जुल्म ये भगोड़ी नहीं करती। और आज ये भी कहा जा रहा है कि ये ट्रैप हो चुकी है, इस पे बच्चों के नाम पे जुल्म किया जा रहा है, ये कुछ नहीं कर सकती। नहीं, ये बचने के लिए सब कुछ कर रही है। असल में इसको बच्चों से मोहब्बत नहीं है, बच्चों को ये ट्रैप करके रखी हुई है। ये सचिन, काला कौवा, इसके रामू काका, ये लोग मिलकर बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। भगोड़ी माँ नहीं है, एक डाइन है। इसको अपना आप बचाना है। ये अपने आप को बचाने के लिए, वहां नागरिकता हासिल करने के लिए, जेल नहीं जाने के लिए सारे ड्रामे कर रही है। उससे कोई नहीं करवा रहा, उसको मशवरा दे रहा है रामू काका, और उसको मशवरा चाहिए, उसको आइडियाज चाहिए, जो कि इसको मिल गए हैं रामू काका से पैसे लेते हैं क्या, बल्कि रामू काका इसको आगे पैसे देते हैं, जो इसकी सारे पैसे वो रामू काका के पास ही आते हैं। तो अब रामू काका इसका जो गेम है वो तो वाकई साथ ही आप लोगों को समझ आएगा, क्योंकि कोई इस तरह ऐसी औरत को सपोर्ट क्यों करेगा, किस लिए करेगा, क्या वजह। तो वो है एक पाकिस्तानी, पाकिस्तान से रामू काका को बड़ी नफरत है, लेकिन इस पाकिस्तानी से इस रामू काका को बहुत मोहब्बत है। जैसे कि कूद कर ये आते हैं इस बगुड़ी को बचाने के लिए, इसका बेल करवाते हैं, और जब से लेकर आप
आप तक सोशल मीडिया पर इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसका साथ दे रहे हैं। जबकि अगर इससे पहले की बात करूं कि ये जब पाकिस्तान में थी तब भी ये कॉन्टेक्ट था रामू काका से, यानी कनेक्ट थे दोनों एक दूसरे के साथ। तो ये सचिन तो जस्ट एक मोहरा है, ये मीना फैमिली जो है बस दिखावे के लिए सामने रखा गया है। असल जो गैमलर है वो रामू काका है और ये भगोड़ी ही है। इस भगोड़ी को इतना मासूम ना समझे कोई भी, किस पे जुल्म किया जा रहा है और ये जुल्म होने देगी। आप लोगों को क्या लगता है कि 2 साल से इस पे जुल्म किया जा रहा है और ये ट्रैप हुई भी जुल्म सह रही है और अभी तक इसने मुंह भी नहीं खोला, किसी को ये हिंस भी नहीं दिया कि मैं ट्रैप हो चुकी हूँ, मुझ पर जुल्म किया जा रहा है, मैं अपनी मर्जी से सारी चीजें नहीं करी हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डबल गेम खेल रही है, ये लोगों के माइंड से खेल रही है। जैसे कि व्लॉग्स की सूरत में भी ये लोगों के माइंड से खेलती है। जैसे कि अंजलि की डिलीवरी की वीडियो ये बोलकर शेयर किया कि बेटी हुई है। इसने एक वीडियो शेयर किया था अंजलि की डिलीवरी की, वक्त से पहले बेटी का कहकर शेयर कर दिया। हालांकि वो वीडियो इसने बनाया था लेकिन अपलोड किसी और ने किया, यानी इसकी चाटुकार ने किया। तो इसने ही बनाकर शेयर किया होगा ना कि उसने जाकर शेयर किया, इसने नहीं शेयर किया। तो ये एक तरीका था गुमराह करने का, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। ये इतनी सादी नहीं है, इतनी सीधी है नहीं, हम इसे कभी नहीं मान सकते। हाँ, ये अपने आप को बचा रही है बच्चों को यूज करके, बच्चों पे जुल्म करके। वैसे ये बच्चों को तो लेकर नहीं आने वाली थी हिंदुस्तान, ये तो अपने मुंह से 1000 बार कह चुकी है। वो तो सच्ची ने कहा था, वो तो रामू काका ने आइडिया दिया था कि बच्चे जो है तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होंगे, कल को इन बच्चों के सारे तुम यहाँ पे बच सको। तो इसलिए इसने बच्चों का इस्तेमाल किया। बच्चों के साथ इसका कोई लगाव नहीं है, बच्चों से इसको कोई मोहब्बत नहीं है। ये जस्ट अपने लिए यहाँ पर आई थी और अपने बचाव के लिए सारे काम कर रही है, कांड कर रही है। फंसे हैं तो बच्चे फंसे हैं, जुल्म जो है बच्चों पर किया जा रहा है। आज वो सिलिकॉन का बेबी लेकर बैठी है कि मार्च के एंड में इसकी डिलीवरी होगी और ये बहुत खुशियां मनाएगी, जैसे कि हमेशा नाच गाना ठुमके लटके झटके मटके। तो उसकी तैयारियां ये करिए, शॉपिंग के पे शॉपिंग हो रही है और व्लॉग जो है 15 दिन पहले की हमारे सामने फेंक देती है, शेयर कर देती है। और इस दौरान ये भगोड़ी मार्केटों के चक्कर लगा रही है क्योंकि घर में लल्ला आया है, चंदू आया है, उसके लिए सेलिब्रेशन करना है, उसके लिए तैयारियां करनी है। अभी आपने इसकी तैयारियां देखनी है। तो क्या ये जो तैयारियां ये करेगी, ये ड्रेस होगा, इसकी ज्वेलरी होगी, इसका मेकअप होगा, बहुत कुछ होगा। तो ये घर बैठे सारी चीजें करवा रही है। आप लोगों को यकीन है इस बात का? ये जो हमारे सामने ब्लॉग शेयर करती है और जिस दौरान पुरानी ब्लॉग शेयर करती है, तो समझ जाए कि ये घर पर नहीं है, कहीं निकली है चढ़ने के लिए। और ये कहती है मेरा दायरा यही है, यहीं तक का है और मेरा हुदूद यहीं तक का है। तो ये दायरा हुदूद का अगर इतना ख्याल रखती तो आज क्या हिंदुस्तान में बैठी होती? तो बस इसका यही गोलमाल है, ये झूठ सच करती है और फुल आजादी से पूरे हिंदुस्तान में ये घूमती है। जैसे कि अब शॉपिंग करिए और अभी शॉपिंग पे शॉपिंग की ब्लॉग्स ये डालेगी आगे, आप लोग देखिए रोजाना यही आएगा। अभी जितने भी पुराने ब्लॉग्स है वो डालेगी, उसके बीच में 1-2 चैनल पे आएंगे इसके शॉपिंग्स के ब्लॉग्स। तो ये होता है इसका कंटेंट और ये होता है हमें उल्लू बनाना कि इसका हुदूद यहीं तक है, ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। जब तक योगी मोदी जी इजाजत नहीं देंगे ये कहीं नहीं जाएगी। ये तो जस्ट इसका एक ड्रामा होता है। जिस दिन ये पुराने ब्लॉग शेयर करती है तो समझ जाइए ये चढ़ने के लिए गई भी हिंदुस्तान। तो आई होप कि आज का ये रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा। छोटा सा रिएक्शन है, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे इस चैनल पे मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आधे सब्सक्राइबर तो मैंने कर लिए हैं, आधे सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाए तो फिर मेरा ये चैनल भी आप लोगों की सपोर्ट से आगे निकल जाएगा, यानी मोनिटाइज हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में जरूर याद रखिएगा और सपोर्ट इसी तरह आप लोग करते रहेगा। आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं, आप लोगों के प्यार से ही तो मुझे हिम्मत मिलती है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।